तो आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त वैज्ञानिक खोज की, एक ऐसी कहानी की जिसने हमें ब्रह्मांड को सुनने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। चलिए आपको ले चलते हैं 14 सितंबर 2015 के दिन। दुनिया में दो बेहद संवेदनशील मशीनों ने कुछ अजीब सा दर्ज किया। एक बहुत ही हल्की, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज। ये एक चहचहाहट की तरह थी जो बस कुछ पलों के लिए आई और फिर गायब हो गई। तो सवाल ये था कि आखिर ये रहस्यमयी चहचहाहट थी क्या, और ये कैसे हो सकता है कि 3000 किलोमीटर दूर रखी दो मशीनें इसे लगभग एक ही वक्त पर पकड़ लें। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस सिग्नल के पीछे की साइंस को समझने के लिए हमें स्पेस टाइम की बनावट को ही समझना होगा। इनको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगें या ग्रेविटेशनल वेव्स। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे आप किसी शांत तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें बनती हैं ना, ठीक वैसे ही जब ब्रह्मांड में बहुत भारी चीजें जैसे कि ब्लैक होल्स एक दूसरे का चक्कर काटते हैं और टकराते हैं, तो वो अपने चारों तरफ स्पेस टाइम की चादर में ऐसी लहरें पैदा करते हैं। अब देखिए, इस खोज की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं था। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। मतलब करीब करीब एक सदी तक वैज्ञानिक बस इन तरंगों को सीधे पकड़ने का सपना ही देखते रहे, और 2015 में वो सपना आखिरकार सच हो गया। तो सवाल ये उठता है कि स्पेस टाइम में इन ना के बराबर की लहरों को मापने के लिए आखिर किस तरह के उपकरण की जरूरत पड़ी होगी। तो मिलिए लीगो से। ये इंसानों द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे कमाल के उपकरणों में से एक है। इसका पूरा नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। आसान भाषा में कहें तो ये एल शेप का एक बहुत ही बड़ा रूलर है जिसकी दो लंबी लंबी भुजाएं हैं। अच्छा, तो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, एक बहुत पावरफुल लेजर की किरण को दो हिस्सों में बांटा जाता है। ये दोनों किरणें 4 किलोमीटर लंबी सुरंगों में जाती हैं, शीशों से टकराकर वापस आती हैं और फिर एक जगह मिलती हैं। नॉर्मली ये दोनों किरणें एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देती हैं, लेकिन जब कोई गुरुत्वाकर्षण तरंग वहां से गुजरती है तो वो स्पेस को ही थोड़ा सा खींचती और सिकोड़ती है। इससे एक सुरंग थोड़ी लंबी और दूसरी थोड़ी छोटी हो जाती है, और बस इसी छोटे से फर्क की वजह से लेजर की किरणें आउट ऑफ सिंक हो जाती हैं और डिटेक्टर पर एक सिग्नल बन जाता है। और जब मैं थोड़ा सा कह रहा हूं तो इसका मतलब है अविश्वसनीय रूप से छोटा। हम यहां विज्ञान के इतिहास की सबसे सटीक मापन में से एक की बात कर रहे हैं। कितना छोटा? सवाल तो यही है। लाइगो एक प्रोटॉन के साइज के 10,000वें हिस्से जितने छोटे बदलाव को भी माप सकता है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी दूर के तारे की दूरी को एक इंसानी बाल की मोटाई जितनी सटीकता से मापना। सच में ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन इतनी जबरदस्त सेंसिटिविटी के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी आती है। वो ये कि कैसे पता लगाया जाए कि जो सिग्नल मिला है वो सच में अंतरिक्ष से आया है, ना कि पास की सड़क से गुजरते किसी ट्रक की वजह से। जरा सोचिए, पास से गुजरता हुआ एक ट्रक, कोई छोटा मोटा भूकंप या कोई भी मामूली कंपन इस मेजरमेंट को आराम से बिगाड़ सकता है। तो फिर ब्रह्मांड की इस फुसफुसाहट को धरती के शोर से अलग कैसे किया जाए? इसका जवाब ना बहुत ही शानदार है। एक नहीं बल्कि दो लाइगो डिटेक्टर बनाए गए जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं। एक है वॉशिंगटन में और दूसरा लुइजियाना में। आइडिया यह था कि कोई असली सिग्नल जो अंतरिक्ष से आ रहा है वो दोनों डिटेक्टरों में लगभग एक जैसा ही दिखेगा। और हुआ भी बिल्कुल यही। सिग्नल पहले लुइसियाना के लिविंगस्टन में पहुंचा और ठीक 7 मिलीसेकंड बाद वॉशिंगटन के हैनफोर्ड में। ये उतना ही टाइम है जितना प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण तरंगों को इन दो जगहों के बीच सफर करने में लगता है। ये एक पक्का सबूत था इस बात का कि सिग्नल बाहरी अंतरिक्ष से ही आया था। इस कमाल की सटीकता को हासिल करने के लिए एडवांस्ड लाइगो में कुछ जबरदस्त इंजीनियरिंग की गई। जमीन के कंपन से बचाने के लिए 4 लेयर वाली पेंडुलम सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। शीशों से आने वाले थर्मल शोर को कम करने के लिए खास मटेरियल्स यूज किए गए। मतलब हर चीज को दुनिया के शोर शराबे से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। तो ये सिग्नल कितना पक्का था? देखिए, साइंस की भाषा में इसकी विश्वसनीयता 5 सिग्मा से भी ज्यादा थी। इसका मतलब यह हुआ कि गलती से ऐसा सिग्नल मिलने की संभावना 2 लाख साल में एक बार से भी कम थी। सीधे शब्दों में कहें तो यह सिग्नल 100% असली था। तो अब जब ये पक्का हो गया कि सिग्नल असली है, तो सबसे बड़ा सवाल सामने था, इसे पैदा किसने किया? आखिर इस आसमानी संदेश का सोर्स क्या था?
और इसका जवाब किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा ड्रामेटिक था। ये सिग्नल 1 अरब साल से भी पहले 2 बहुत बड़े ब्लैक होल्स के टकराने और एक हो जाने से पैदा हुआ था। हम यहाँ उस पूरी घटना को देख सकते हैं। पहले वो एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर एक में मिल जाते हैं और आखिर में नया और बड़ा ब्लैक होल शांत हो जाता है। जरा इन आंकड़ों पे गौर कीजिए, क्योंकि ये होश उड़ाने वाले हैं। ये ब्लैक होल्स हमारे सूरज से 29 और 36 गुना ज्यादा भारी थे। जब ये टकराए तो इन्होंने सूरज के द्रव्यमान का 3 गुना हिस्सा सिर्फ एनर्जी में बदल दिया। एक पल के लिए उस टक्कर ने इतनी एनर्जी पैदा की जितनी पूरे ब्रह्मांड के सारे तारे मिलकर भी नहीं करते। ये खोज इसलिए भी खास थी क्योंकि सिर्फ ब्लैक होल्स ही इतने घने होते हैं कि टकराने से ठीक पहले इतने करीब आ सकें। ये आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी का सबसे मुश्किल हालात में एक जबरदस्त सबूत था। ये साबित हो गया कि उनकी भविष्यवाणियां एकदम सही थीं। इस एक खोज ने एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का एक पूरा नया दरवाजा खोल दिया। अब हम ब्रह्मांड को सिर्फ देख नहीं सकते, बल्कि उसे सुन भी सकते हैं। हम एक बिल्कुल नई सेंस के साथ ब्रह्मांड को महसूस कर रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमने अभी-अभी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुनना शुरू ही किया है, तो भविष्य में हम और कौन-कौन सी अनसुनी कहानियां सुनेंगे? ब्रह्मांड हमें और क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अब जब हमने उसे सुनना सीख लिया है?